जो हम लोगों की बातें हैं आज, उन्हें मैं आरंभ करना चाहता हूं एक विशेष संदेश के साथ। और वो विशेष और महत्वपूर्ण संदेश हमारी जनता, झारखंड की जनता के लिए ये है: अपार साधन अयोग्य सरकार। अपार साधन अयोग्य सरकार यानी आप जब सरकार के बयान देखें, सरकार की बातें सुने, तो सरकार निरंतर यही कहती है कि हमारे पास साधन नहीं है, केंद्र सरकार से हमें साधन नहीं मिल रहे हैं, या पिछली सरकार ने हम लोगों पे ऐसा बोझ डाल दिया है कि हम लोग विकास के कार्य कर नहीं सक पा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग इसका खारिज करते हैं और आज आंकड़ों के आधार पे हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस सरकार के पास साधन की कोई कमी नहीं है, अपार साधन है विकास के कार्य करने की। देखिए, झारखंड सरकार इस वर्ष, ये जो वित्तीय वर्ष 2022 का जो चल रहा है, इसमें सरकार के जो बजट है उसका 91,277 करोड़ का बजट है। 91,277 करोड़ का बजट है, जिसमें करीब 40,000 करोड़ इस 90,000 का जो बजट है, 91,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें से 40,000 करोड़ तो आपको केंद्र सरकार देगी। और अगर हम पिछले वर्ष का अगर हम तुलना करें, तब हमें नजर आता है कि करीब 20% बढ़ा है इन लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा योगदान। यानी पिछले वित्तीय वर्ष फिस्कल 21 जिसको कहते हैं, फिस्कल 21 में हम लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को 33,000 करोड़ दिए थे। ये हम लोगों का योगदान था। अब इस वित्तीय वर्ष में जो चल रहा है, जो मार्च 31 को खत्म होगा, इसमें हम लोगों ने 40,000 करोड़ हम लोगों ने राज्य सरकार को दिया। ये वृद्धि 20% है। तो इसलिए कहना कि केंद्र की तरफ से हम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, हम लोगों को योगदान नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग खारिज करते हैं। दूसरे मैं आप लोगों को आंकड़े दूंगा। कुल मिलाकर आज तक डीएमएफटी के द्वारा यानी खनिज मद के द्वारा करीब 7,000 करोड़ राज्य सरकार को मिले हैं। कई जिलों में ये पैसे आए, हजारीबाग रामगढ़ में बड़े पैमाने पे ये पैसे आए, लेकिन इनका भी दुरुपयोग हो रहा है, इन पे भी खर्चा नहीं हो रहा है, इनका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ भी आपको एक राजस्व का एक स्रोत है और वो है डीएमएफटी, उसका भी आज के समय दुरुपयोग हो रहा है। और तीसरा, अभी जो बजट जिसकी घोषणा हुई है, उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि राज्यों को 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज्यों को कुल मिला 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो आप 50 वर्ष आप ले सकते हैं इसको वापस देने के लिए, और आपको इसमें कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये ब्याज मुक्त आपको 1,00,000 करोड़ तक का हम लोग साधन देने को तैयार है। यानी ये जो अभी बजट प्रस्तुत होने वाला है, इसमें मैं साफ झारखंड सरकार से पूछना चाहूंगा, आप बजट की तैयारी कर रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी माननीय वित्त मंत्री हैं झारखंड के, मैं उरांव जी से और हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहूंगा कि जब केंद्र सरकार के द्वारा आपको 1,00,000 करोड़ का प्रावधान है, आप इसका सदुपयोग कैसे करें? और ये सदुपयोग अभी तक तो साथियों नहीं हो पाया। विकास के काम आज के समय झारखंड पे ठप पड़े हैं, और मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, और इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लंबा हम लोगों को समझाया है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता दी गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि निवेश। जब हम सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनती है, या हम लोग किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान करते हैं, ये सब निवेश होते हैं। और जब निवेश होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तब हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत जबरदस्त योगदान मिलता है। यानी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो 1 रुपए का 3 गुना होता है। सदन में बजट का सत्र चल रहा है। सत्र के 2 भाग होते हैं, पहला भाग समाप्त हो चुका है। अब करीब 3-4 हफ्ते के ब्रेक में हम लोग भारत का जो बजट है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वो आत्मनिर्भरता का बजट है, उसको हम लोग उसकी महीनता से हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और जब 14 मार्च को फिर सत्र चालू होगा, तो इस पर लंबी चर्चाएं होंगी, लंबी इस पर बातचीत होगी सदन में। पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये बजट का समय है। भारत में जो हम लोगों की केंद्र की सरकार है, वो तो कर ही रही है इसमें चर्चा, जैसे मैंने आपको भी बताया। लेकिन
अब झारखंड में भी बजट सत्र चालू होने वाला है, और क्योंकि झारखंड में बजट सत्र का भी समय आ गया है, ये एक समय होता है वर्ष में जब जनता सरकार से जवाबदेही मांगती है और जवाब पूछना चाहती है सरकार से कि आपने वित्तीय परिस्थितियों को, आर्थिक स्थिति को आपने कैसे संभाला है और हमारे विकास के काम कैसे हुए। तो आज इस प्रश्न वार्ता के द्वारा हमारी प्रयास, हमारी चेष्टा होगी कि हम एक आईना उठाएं झारखंड सरकार में। जैसे देश में बहुत महत्ता से, बहुत गहराई से भारत के बजट को देखा जाता है, वैसे जरूरी है कि हम लोग झारखंड की भी बजट को और झारखंड की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं इनको भी हम लोग बड़ी बारीकी से देखें। और आज